स्वागत है आप दोस्तों सभी का। और हम आपको ये बताएंगे कि आपने कहावत सुनी होगी कि हम ये कहते हैं कि इस आदमी ने पुराना घी खा रखा है। क्या कहते हैं? इस आदमी ने बचपन में बादाम पिस्ते अखरोट, इसलिए ये आदमी की बुद्धि सही काम। एक आदमी में बड़ी जान होती है जब वो 60 साल का हो जाता है, तो हम ये कहते हैं इसने पुराना घी। तो दोस्तों हमारे इस सेशन में भी हम आपको बताएंगे कि आज का हमारा थॉट है छोटी छोटी बातें। छोटी छोटी, मैं ये कह रहा हूँ कि सेशन को अगर आप ध्यान से सुनेंगे, ये आपका भोजन है, ये आपकी खुराक है, आपको नशा मुक्त रखने में सहायता करेगी। ये आपका भोजन है, ये आपका खुराक है, ये आपकी दवाई है। हमारी जीएफटी, हमारे स्टेप्स, हमारे स्लोगन, हमारे प्रोग्राम की बातें, हमारे जितनी भी आईपी हैं, ये सब हमारी खुराक है, भोजन है, जो हमें नशा मुक्त रखने में सहायता हमेशा हमारे साथ रहेंगे और हमें नशा मुक्त रखने में हमारी सहायता। दोस्तों दूसरा नशा मुक्त रहने का तरीका है ही नहीं संसार में यार। मैं जितनी बार भी मैंने जितने भी तरीके अपनाए मैं फेल हुआ, और एक तरीका ये है जिसमें इंसान, बहुत सारे लोगों को मैंने पास होते देखा है, और वो लोग पास हो सकते हैं तो आप भी। तो आप ये समझें कि आज का हमारा थॉट क्या है, छोटी छोटी बातें। जो एक एडिक्ट होता है भाई साहब, वो एक छोटी छोटी बातों पे झल्ला जाता है। जैसे उसने अपने घर में बोला मेरे लिए पराठे बना के रखना, क्या रखना, और पराठे नहीं मिले, किसी कारणवश घर में पराठे, आलू नहीं थे या जो भी हो गया, तो कुछ और बना दिया, कुछ और मैं क्या हो गया, फट गया। मैं आया हूँ पहाड़ों में से गाड़ी चला के, भाई साहब एहसान थोड़ी कराया तुमने, ठीक है मेहनत करते हैं, सब करते हैं यार, ठीक है ना। तो मैं वहाँ से जो आया, ग्राहक ने मुझे पैसे कम दिए, वो सारा काम उतार दिया बीबी पे। अच्छी अगर बनी ना तेरी दाल जाने मन, सारे बोलो, अच्छी अगर बनी ना तेरी दाल जाने मन, डंडे से उतारूंगा तेरी खाल जाने मन। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप उसे प्यार करते हैं या खालू था। प्यार करे यारी चलवाए, ऐसे आशिक से डरियो। मतलब आप एक तरफ कह रहे मैं अपनी वाइफ से बहुत, और एक तरफ आप उसे तकलीफें दे रहे। मतलब पराठे नहीं बने तो कोई बात नहीं, ठीक है जी, आपने जो बना लिया। तो एक एडिक्ट जो होता है वो छोटी छोटी बातों पर बहुत राई का पहाड़ बना लेता है। एक व्यक्ति था, वो कहता है, उसका उदाहरण देता है कि वो ओपनर से बोतल का ढक्कन खोल रहा था, वो नहीं खुला, 2-4 बार में फ्रस्ट्रेट हो गया। वो क्या हो गया, और उसने चाबी लेके खिड़की से और नीचे बाहर जाके वो टांट पे लग गई किसी के उसका टायर पंचर हो गया। उसने अपने बच्चों को फ्रस्ट्रेट होके डांटना शुरू कर दिया, तुम्हारी समझ में नहीं आता किसी ने। ओ भाई साहब, मतलब एक एडिक्ट छोटी छोटी बातों को राई का पहाड़ बना के, बातों का पतंगड़ बना के प्रॉब्लम में आ जाता है, और फिर सीधा कहाँ जाता है, मियाँ की दौड़। कहाँ मियाँ की दौड़ मस्जिद तक, मतलब फिर नशे की तरफ। अभी बताता हूँ, अभी करता हूँ। मतलब उसको बहाना ढूंढना था या उसने बना लिया वो चीज़ें, मतलब एटमॉस्फेयर ऐसा बना लिया कि वो नशे की तरफ फिर अब वो जाएगा ही जाएगा। तो छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें कि हमें सब्र के साथ, पेशेंस के साथ, प्रार्थनाओं से पेशेंस मांगना है, ग्रुप का हिस्सा बनना है। और दोस्तों ये कहते हैं कि जो भी लोग रिकवरी में होते हैं उनके साथ बड़ी बड़ी समस्याएं तो होती हैं, जैसे परिवार में किसी सदस्य का मर जाना है ना, किसी बीमारी का लग जाना, बड़ी बीमारी का लग जाना, या हमें बिजनेस में फैक्ट्री में आग लग जाना, बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं। वो तो चलो हम मानते हैं कि प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, हम विचलित हो सकते हैं, उसके लिए भी प्रोग्राम कहता है कि आप वापस आते रहो। लेकिन छोटी छोटी बातों पे ये कर लेना, ये तो भाई साहब आपको ये बताता है बर्बादी और तबाही की तरफ जा रहे हो आप। सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं, बताइए आप। छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा मुद्दा ना बनाएं कि आप कहाँ तक पहुँच जाएं, ठेके तक पहुँच जाएं। थैंक यू। 5 मिनट की हो गई। अच्छा, तो दोस्तों इशारा तो तुमने 4.5 मिनट में नहीं किया था। ओ नहीं, मैं तो यार 4.5 सोच रहा था ना, यही तो कमी की तुमने। 1 मिनट में क्यों बोलूँगा उसके बाद, मैं तो उसके बाद ये सोचता हूँ कि 30 सेकंड होंगे। तो दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूँ कि आज का जो हमारा जीएफटी है वो कहता है छोटी छोटी बातें। हम उसको इतना बड़ा मुद्दा ना बना लें कि हम सीधा नशे के लिए ठेके पे पहुँच जाएं या ठिए पे पहुँच जाए, या जीवन में हमारे नशा दोबारा से आ जाए, क्योंकि हम विचलित हो जाते हैं। पहले हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, हम असफल होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं और नशे की तरफ चले जाते हैं।
और दोस्तों आप सभी को एक बार फिर नमस्कार और आपका स्वागत है। और दोस्तों हम मिलेंगे तो हम बात भी करेंगे और हम धमाका भी करेंगे और नशा मुक्ति को हम अपना हंसी हंसी में ही नशा मुक्त हो जाएंगे। अगर आप गंभीर हो गए, सीरियस हो गए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिल गेट्स हमारे इंडिया में आए थे परसों, एक शादी में आए थे वो, और उन्होंने एक चाय वाले की दुकान पर, रेडी पर, सड़क पर चाय पी। ये बड़ी ही एक अब नॉर्मल सी बात है, बड़ी एक खूबसूरत सी बात है। देखिए जब उनसे पूछा कि आप एक रेडी पर चाय पी रहे थे सड़क पर, तो उन्होंने कहा कि वो जो चाय वाला, उसके पास जो इनोवेशन, जो उसके पास क्रिएटिविटी थी, जो उसके पास एक कार्य को करने की अलग एक सोच थी। मतलब चाय तो बहुत सारे लोग बनाते हैं, लेकिन उसके पास एक रचनात्मक ढंग था कार्य करने का। और वो व्यक्ति अपने काम के प्रति बड़ा डेडिकेशन, निष्ठा, कर्मठ, और मुझे ऐसा लगा। तो जब वो चाय वाला इतनी क्रिएटिविटी ला सकता है, रचनात्मक, कि बिल गेट्स आ जाएं, तो हम नशा मुक्ति में भी क्रिएटिविटी ला सकते हैं, अलग ढंग से सोच सकते हैं, अलग ढंग से कार्य कर सकते हैं। मैं सच कह रहा हूं, तो हमें भी इस बात को अहमियत देनी चाहिए।